आज बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया में। इंडियन इन्वेस्टर्स कौन से सेक्टर्स को लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो 7 बेस्ट सेक्टर्स हैं, उनमें से जो पहला है वो है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। आप खुद से सोचो, जब तक इंसान जिंदा रहेगा वो कभी बीमार होगा या कभी चोट लगेगी तो उसका जो भी इलाज होगा वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये सेक्टर लंबे टाइम के लिए यहीं पे रहेगा। आगे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, जैसे बोल रहे हैं आज के टाइम पे जैसे MRI मशीन्स होती हैं या और स्कैन मशीन्स होती हैं, उनमें पेशेंट को लिटाया जाता है और वो मशीन 2-4 मिनट में ही वो स्कैन के रिजल्ट्स दिखा देती है। लेकिन ये मशीन कुछ लिमिटेड ही स्कैन्स परफॉर्म करती हैं। तो बोला जा रहा है कि आगे वाले टाइम में और मशीन्स आएंगी जो ऑलमोस्ट सारी जो बीमारियां हैं उनको स्कैन कर पाएगी। तो टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, लेकिन ये मशीन्स कहाँ पे आएंगी? ये भी तो वहीं पे आएंगी, वही हॉस्पिटल्स पे आएंगी। दूसरा, वो स्कैन तो करके दे देगी, लेकिन उसका जो इलाज होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, वो तो दवा खानी ही पड़ेगी ना। तो वो दवा कहाँ से मिलेगी? वो फिर से वही फार्मा कंपनीज ही बनाएंगी। तो ये लंबे टाइम के लिए रहेगा। ये सेक्टर एवरग्रीन टाइप ही है, इस पे आप बेट कर सकते हो। सेकंड जो हमारा सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। जब तक डिफरेंट कंट्रीज रहेंगी अर्थ पे, तो वो अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ डिफेंस सिस्टम बनाते रहेंगे। तो ये सेक्टर भी चलेगा, लंबा चलेगा। और इंडिया का अगर आप बजट भी देखोगे, जो डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिया का बजट है कि वो अमाउंट लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर इसको अमेरिका से कंपेयर करें तो अभी हम बहुत उनसे पीछे हैं, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, तो ये सेक्टर भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर वॉर नहीं भी होती है तो जो इनकी मशीनरी है, जहाँ जो गोला बारूद है, उनकी डेट होती है एक्सपायर होने की, तो उसके बाद उनको चेंज भी करना पड़ेगा। अगर नहीं भी यूज़ हुए तब भी नए खरीदने पड़ सकते हैं वो। तो ये सेक्टर है दूसरे नंबर पे, जो हमारे लिए लंबे टाइम के लिए परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। इंडिया में IT बोल सकते हैं इसको। सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। हर एक चीज़ को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है। प्रोडक्ट जहाँ बिजनेस कुछ भी हो, उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आगे AI के रूप में ये और बढ़ के आएगी। IT सेक्टर, जहाँ कह लीजिए जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। नेक्स्ट है अल्कोहल या लीकर। सिंपल बात करें, जो लीगल नशा है कोई भी हो, चाहे वो सिगरेट हो, वो बहुत ही मुश्किल है किसी से छुड़ाना। मतलब जिसको वो आदत हो गई है वो आदत छूटती नहीं है। बहुत ही रेयर केस हैं जहाँ पे वो कोई भी पर्सन हो ऐसे किसी नशे से बाहर आ चुका हो। बहुत रेयर केसेस हैं। इवन आप हज़ारों साल पहले जाकर भी देखोगे तब भी लोग पीते थे और ये आज भी पी रहे हैं। पुराने राइटर्स ने शेर व शायरी में भी इसकी बात होती है। तो ये चलती रहेगी चीज़। इवन आज के टाइम पे इसमें से भर भर की टैक्स लेती हैं सरकारें। उनको बहुत ही ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो इसी सेगमेंट से आता है। और आज के टाइम पे तो बहुत सी प्रीमियम कैटेगरी की शराब आ रही है, जो ज़्यादातर तो दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए भी पी जा रही है। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है FMCG। आज के टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो पैक्ड फूड आता है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। आप खुद से सोचो, 15-20 साल पहले या 10 साल पहले सिर्फ एक मैगी होती थी जो पैक्ड चीज़ बाहर से लाई जाती थी, घर पे पकाते थे, खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे पता ही नहीं कितनी चीज़ें हैं जो पैक्ड मिलती हैं और हम उसको बहुत ही कम टाइम में कुक कर सकते हैं। वैसे भी जो पुरानी जनरेशन थी वो बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती थी, लेकिन आज की जनरेशन घर पे उतना एफर्ट नहीं डालना चाहते खाने पे। वो प्रेफर करते हैं अगर उनको पैक्ड फूड जो इसी कैटेगरी में आता है वो मिल जाए। मतलब इजी है, वो बनाना भी इजी है, फैसिलिटी भी है। तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है। आप कोई भी वेबसाइट या
मॉल वगैरह विजिट करो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आइटम्स हैं आज के टाइम पे जो पैक्ड फूड में अवेलेबल हैं। तो इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आगे ये और भी बढ़ेगा। नेक्स्ट जो सेक्टर है हमारा वो है केमिकल सेक्टर। खाने से लेकर डिफेंस तक सभी सेक्टर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है केमिकल। खाने में फ्लेवर्स डालने के लिए, कलर्स डालने के लिए केमिकल यूज़ होते हैं। फार्मा सेक्टर में कुछ भी बनाना हो, दवाई कोई भी बनेगी, उसमें कोई ना कोई तो केमिकल यूज़ होगा ही। अपने कपड़ों को कलर करना है, अपने घर को कलर करना है, गाड़ी को कलर करना है, वो सभी पेंट्स में केमिकल यूज़ होगा। तो केमिकल्स आज के टाइम पे हर जगह हैं, हर एक चीज़ में केमिकल यूज़ होता है। तो ये सेक्टर साइक्लिकल है। वैसे तो सभी साइक्लिकल ही होते हैं, लेकिन इसके साइकिल्स थोड़े क्लियरली आपको विजिबल होंगे। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल का डाटा स्टडी करोगे तो इसने बहुत बड़े बड़े अच्छी कंपनीज आपको मल्टी बैगर टाइप स्टॉक्स मिलेंगे। तो इसमें जब पिटाई हो स्टॉक्स की तो आप अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिकल नेचर के हैं, इसमें ये होता रहता है। 2-3 साल बाद आपको फिर से इसमें मौका मिलता रहेगा। इसमें कोई बड़ी गिरावट ना भी हो मार्केट में तब भी स्टॉक्स गिरते हैं, तो आपको मौका मिलता रहेगा। ये बहुत अच्छा सेक्टर है आपके लिए, केमिकल सेक्टर। तो लास्ट जो सेक्टर है वो है फाइनेंस सेक्टर। कोई भी कंट्री डेवलप करेगी अगर, तो उसका फाइनेंस सेक्टर काफ़ी मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो बैंक्स के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। दूसरी चीज़, जितनी भी बुल रन्स हुई हैं आज तक, तो उनमें सबसे ज़्यादा यही सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और अगर आप पुराने टाइम के कहानियाँ या मूवीज़ भी देखोगे, उनमें भी एक कुछ ग्रीडी कैरेक्टर्स, जैसे कहानियों में भी उनका नाम रखा होता है धनी राम ऐसे करके, वो काफ़ी ग्रीडी कैरेक्टर दिखाया जाता है। और उनका काम क्या होता है कि उन्होंने किसी को पैसे दिए थे उधारी पे और अब वो वसूल कर रहे हैं। वो शायद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे उनसे वापस लेते हैं कि वो चीज़ सैकड़ों साल पहले भी काम कर रही थी। आज भी उधार दिया जा रहा है, आगे के टाइम पे भी उधार देते रहेंगे। हालांकि इसका जो मोड है वो चेंज हो चुका है। पहले बैंक से लेते थे, फिर NBFCs आ गई, अब तो फ़ोन पे ही आप ऐप के थ्रू ले सकते हो, इजी हो गया है। और तो ये सेक्टर भी फ्यूचर में चलता रहेगा। तो ये है हमारा 7th सेक्टर। और भी सेक्टर्स हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही सेक्टर्स अच्छे हैं, सेक्टर्स और भी अच्छे हैं। जैसे इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनीज भी अच्छा करेंगी। सीमेंट सेक्टर भी अच्छा करेगा, हो सकता है इसके चलते मेटल्स भी अच्छा करें। लेकिन एक चीज़ समझो आप, ये असेट हैवी मॉडल्स हैं। इनमें एक कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपया कमाया है फर्स्ट ईयर, तो उसमें से उसका 90 करोड़ 95 करोड़ फिर से लग जाएगा उसी बिजनेस में। फिर से उसको वो पैसा यूज़ करना पड़ेगा उसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। और कीपैक्स करेंगे, अगर उन्होंने एक प्लांट नया लगाना है तो पहले वो पास करवाना पड़ता है 4 जगह से, इनसे मंजूरी लो, फिर गवर्नमेंट से लो, ये करो वो करो, फिर जाकर वो प्लांट की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। 2 साल तो इसी चीज़ में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे किसी IT को, जहाँ सपोज करो फाइनेंस सेक्टर में एक कंपनी काम कर रही है, उसका काम बहुत अच्छा चल गया है एक शहर में, अब वो क्या करेंगे, दूसरे शहर में जाकर एक ऑफिस रेंट पे लेंगे, वहाँ पे 2 टेबल 2 चेयर्स लगाएंगे, एक लैपटॉप, बस काम वहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। इसमें कितने दिन जाएंगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना चला जाएगा, लेकिन ये क्विकली अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही जो फार्मा कंपनीज हैं, उनके पास पेटेंट्स होते हैं, वो 12 15 20 साल के लिए उनको मिल जाते हैं। वो उनके लिए एक तरह से मोनोपोली का काम करते हैं। तो बाकी सेक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ दिक्कतें हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर की सारी कंपनीज में से, या किसी भी सेक्टर में से आप कोई भी कंपनी ले लोगे तो वो अच्छी रहेगी। नहीं, आप उसमें से फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करें, और हो सके तो जो लीडर्स हैं, जहाँ जो टॉप के 2-3 प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे बैट करें, तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। So that's it. Thank you for watching.